लिए आज के स्टॉक्स इन न्यूज कंचन के पास चलते हैं। कंचन, गुड मॉर्निंग। क्या क्या इंपॉर्टेंट? जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत बजाज ऑटो के नंबर्स के साथ करते हैं। नंबर्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि एक्सपोर्ट्स में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। साल दर साल 24% की ग्रोथ है। इनफैक्ट जो टू व्हीलर सेगमेंट है वहाँ की भी ग्रोथ हमें रोबस्ट देखने को मिली है, जिससे रिजल्ट्स को सपोर्ट मिला है। ट्रेंड के नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है जो वेस्ट साइड और ज़ूडियो स्टोर्स हैं, वहाँ पे अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिला है। वहाँ से ग्रोथ को अच्छा खासा एक सपोर्ट मिला है। इनफैक्ट कंपनी इस टाइम पे टियर 2 और टियर 3 सिटीज जो है वहां पे भी अच्छा खासा एक्सपेंशन कर रही है। सेम स्टोर सेल ग्रोथ में भी एक अच्छी हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स नंबर्स यहां पे भी रोबस्ट देखने को मिले हैं। इंडिया से अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। इनफैक्ट यूएस के रेवेन्यू में भी 26% की हमें जो ग्रोथ है वो देखने को मिली है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करी जाए तो नंबर्स और ग्रोथ वहां पे भी पॉजिटिव साइड में है। इनफैक्ट स्पेशलिटी सेगमेंट में भी अच्छा खासा एक एक्सपेंशन देखने को मिला है। ये रीजन है ग्रोथ के पीछे का। और डेट रिडक्शन में भी कंपनी ने जोरों शोरों से काम किया है। नायका के नंबर्स की बात करी जाए तो देखिए अच्छा क्वार्टर नायका के लिए देखने को मिला है। इनका जो ब्यूटी सेगमेंट है वहां पे हमें अप्रोक्सीमेटली 36% की ग्रोथ देखने को मिली है। और इनका जो फैशन सेगमेंट है वहां पे भी ग्रोथ हमें 30% तक की देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर इस टाइम पे कंपनी की आउटलुक की बात करें तो कंपनी इस टाइम पे काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है अपने फैशन सेगमेंट को लेके, इनफैक्ट अपने ब्यूटी सेगमेंट को लेके भी। इसके अलावा अगर बाकी के रिजल्ट्स की तरफ नजर डाली जाए तो दो फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन और ल्यूपिन आज आपके फोकस में होना चाहिए। बायोकॉन जो इनका विशाखापट्टनम यूनिट है वहां से यूएस एफडीए की तरफ से 2 ऑब्जर्वेशन मिली है। और ल्यूपिन की बात करी जाए तो यहाँ पे यूएस एफडीए से जो पुणे की यूनिट है वहां पे जो ऑब्जर्वेशन हुई थी वहां से 0 ऑब्जर्वेशन सामने आई है। परफेक्ट है, ये होगा इंटरेस्टिंग से स्टॉक्स। आइए आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट लिस्टिंग प्ले आउट करिए। अब कोई स्टॉक वॉक पे चर्चा नहीं कर रहा। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने ब्यूटीफुली मेंशन कर रखा है, वही आज की रिपोर्ट है हाईलाइट वाली, गोल्डमैन सैक्स की इंडिया पे। हम अपग्रेड कर रहे हैं भारत को ओवरवेट की रेटिंग 2026 के एंड तक, यानी कि दिसंबर 2026 तक निफ्टी देख रहे हैं हम 29,000 पर, यानी कि फ्राइडे की क्लोज से गोल्डमैन सैक्स को यहां से 13 से 14% का अपसाइड। ये साल तो खत्म ही हो गया, एक महीना जोड़ लीजिए तो कह लीजिए 13 महीनों में 14% का बढ़िया अपसाइड नजर आता है। अक्टूबर में जो डाउनग्रेड हमने इंडिया को करा था उसको हम रिवर्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? उनका कहना है कि जो बढ़िया सपोर्टिव मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज आई हैं उससे ग्रोथ ड्राइव हो रही होगी। जो आरबीआई ने रेट कट्स करे, जो लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है उससे ग्रोथ एड हो रही होगी। हमारा सरदर्द शुरू हुआ था जब हमारे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स गड़बड़ाए थे। गोल्डमैन सैक्स अब उसी पॉइंट को हाईलाइट कर रहा है कि 2025 में कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है 10% पे थी, 2026 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 14% पे पहुंचती हुई नजर आ रही होगी। तो मामला सुधरना शुरू होगा, और उसमें भी फाइनेंशियल्स, डिफेंस, कंज्यूमर और टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो लीड करेगा कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ को। अब कितना भाव, ये गवर्नमेंट से ये नहीं कर रहा पैसा, लेकिन अगर ग्रोथ आनी है, ग्रोथ इंप्रूव होने वाली है 2026 में, तो ये 4 सेक्टर्स फाइनेंशियल्स, डिफेंस, कंज्यूमर और साथ साथ टेक्नोलॉजी, ये ड्राइव कर रहे होंगे उस कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ को। और इन सब को देखते हुए गोल्डमैन सैक्स ने भारत को अपग्रेड कर दिया है। लीजिए एक और सील ऑफ अप्रूवल है, बस गोरों का पैसा लौटने की देरी है। अच्छा,